मणिमाला जलपरी 2 अंडे देती है और ये देखकर रत्न कुमार कहता है, मैं बहुत ही जल्द पिता बनने वाला हूँ मणिमाला। मैं कितना खुश हूँ ये तुम्हें बता नहीं सकता। लेकिन मेरी चिंता अभी भी खत्म नहीं हुई है। जब तक मेरे अंडे से बच्चे नहीं निकलते और जब तक हमारे बच्चे के साथ हम नील सागर वापस नहीं जाते, तब तक मेरी चिंता कम नहीं होगी। चिंता मत करो मणिमाला, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमारे पास जादुई मोती भी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है रत्न कुमार, और अब मुझे बहुत भूख लग रही है। लेकिन इस नदी में हमारे खाने लायक तो कुछ भी नहीं दिख रही है। खाने की चिंता मत करो, चलो जादुई मोती की मदद से हम मानव रूप धारण करके जमीन की जंगल में जाकर स्वादिष्ट फल लाते हैं। ये कहकर जलपरी मणिमाला और रत्न कुमार नदी के ऊपर जाकर जादुई मोती की मदद से मानव रूप धारण कर लेते हैं। तभी यक्षिनी नागिन रत्न कुमार और मणिमाला जलपरी को इस तरह से रूप बदलते वो छुपके से देख लेती है। फिर रूप बदल के वो दोनों जंगल के रास्ते चलते हुए एक अनार के पेड़ के पास पहुँचते हैं। देखो मणिमाला, ये अनार का पेड़ है। ये फल बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैंने जीवन में पहली बार पानी के बाहर वाली दुनिया देख रही हूँ। बचपन में पिता से स्थल भाग की सुंदरता के बारे में बहुत सुना था, लेकिन अब इसे अपनी आँखों से देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया। पानी की बाहर वाली दुनिया देखकर तुम्हें इतना अच्छा लगा, तो इस स्वादिष्ट फल को खाकर देखो, तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। ये कहकर रत्न कुमार एक अनार उठा के मणिमाला के हाथ में देता है। फिर वो दोनों अपने अंडे और आने वाले बच्चे के बारे में कई योजनाएं बनाते हैं, और ये सारे योजनाएं नागिन एक पेड़ के पीछे छिपकर सुनती रहती है। वो क्या कह रहे हैं? पानी के नीचे इच्छाधारी जलपरी ने 2 अंडे दिए हैं। पानी के नीचे ही उनके बच्चे जन्म लेंगे और उनके बच्चे पानी के नीचे ही सांस लेंगे। अगर ये दोनों इतनी मायावी शक्ति की अधिकारी है, तो उनके अंडे भी मायावी होंगे। ये सोचकर यक्षिनी नागिन जलपरी के अंडे चुराने का निर्णय लेती है। फिर वो नदी के पास जाकर नदी के पानी में डुबकी लगाकर गहरे पानी में जलपरी के अंडों को खोजने लगी। तभी उसकी नजर एक पत्थर के पीछे 2 चमकते हुए अंडों पर पड़ती है। ये 2 अंडे निश्चित रूप से वो मायावी जलपरी के अंडे हैं। इतने चमत्कार और सुंदर अंडे किसी और जल जीव के हो ही नहीं सकते। बिना देर किए नागिन जलपरी का एक अंडा उठाकर पानी के ऊपर चली आती है। फिर नदी के पानी से बाहर निकलते ही वो देखती है कि वो दोनों इस दिशा में आ रहे हैं। ये देखकर यक्षिनी नागिन तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। फिर अचानक क्या हुआ मणिमाला? वो जहरीला सांप मेरे पैरों में काट दिया है। मेरा पैर बहुत जल रहा है। रत्न कुमार मणिमाला की पैर को देखते ही वो बहुत घबरा जाता है। उसने देखा कि एक जहरीला सांप मणिमाला को डसकर झाड़ी के पीछे चला गया। स्थल भाग का ये जहरीली सांप का इलाज मुझे पता नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मणिमाला तुम डरना मत, मैं अभी इस जहर का इलाज ढूंढता हूँ। और ये सारी घटना एक टूनी चिड़िया पेड़ की शाखा पर बैठे देख रही थी। इस औरत को जहरीला सांप ने काट लिया है। अगर इसका इलाज अभी नहीं हुआ तो ये मर ही जाएगी। मैं जाके कुछ जड़ी बूटी के पत्ते उन्हें देता हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया उड़कर एक अनजान पेड़ के पत्ते लाकर मणिमाला के पैर के पास रख देती है। फिर कहती है, ये लो, जल्दी से ये जड़ी बूटी के पत्तों को अपने पत्नी के पैरों के घाव पर लगा दो। इससे उसके पैर से जहर उतर जाएगा। रत्न कुमार ने तुरंत जड़ी बूटी के पत्ते को उठाकर मणिमाला के पैर पर लगा दिया। साथ ही साथ मणिमाला के पैर से वो जहरीला विष उतर जाता है। धन्यवाद टूनी चिड़िया, तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं अब तक मर ही गई होती। तुम्हारा ये उपकार मैं हमेशा याद रखूंगी टूनी चिड़िया। अब हम चलते हैं दोस्त। ये कहकर मणिमाला और रत्न कुमार नदी की ओर बढ़ते हैं। फिर नदी के पानी में उतरकर जादुई मोती की मदद से अपने असली रूप में आकर पानी की गहराई में अपने अंडे के पास पहुंचते हैं। फिर देखते हैं कि वहाँ 2 अंडे के बदले है सिर्फ एक ही अंडे। अब मुझे कोई डर नहीं। वो दोनों पानी में लौट गए हैं और मुझे ये अंडा चुराते हुए किसी ने नहीं देखा। अब मुझे जल्दी से अपने नए मिट्टी के घर की ओर लौटना चाहिए। तभी टूनी चिड़िया यक्षिनी नागिन को एक मायावी अंडे लेकर जाते हुए देख लेती है।
नागिन के हाथ में वो किसका अंडा है? इतना चमत्कार और सुंदर अंडा पहले तो कभी नहीं देखा। नील सागर के गहरे पानी में जलपरी मणिमाला अपने परिवार के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन अचानक उनके जीवन में एक जहरीला अभिशाप आ गया। कालिया नाग ने अचानक एक दिन उनके ऊपर हमला कर दिया और मणिमाला के पति रत्न कुमार को पकड़ लिया। मणिमाला, तुम अभी हमारी बेटी नीनी को लेके यहाँ से चली जाओ। मेरे लिए सोचो मत, नहीं तो तुम दोनों भी मर जाओगे। ये कालिया नाग मुझे मारने के बाद तुम्हें भी मार देगा। नहीं रत्न कुमार, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। बोल, तेरे जादुई मोती कहाँ छुपा के रखी है? वो जादुई मोती मुझे दे दे, फिर मैं तुझे और तेरे परिवार को नहीं मारूंगा। असीम शक्ति के अधिकारी कालिया नाग ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जादुई मोती की खोज में जलपरी के परिवार पर हमला किया है। इस जादुई मोती की सहायता से कोई भी जलजीव मानव रूप धारण करके स्थल भाग में विचरण कर सकता है। वो जादुई मोती मुझे अभी दे दे, नहीं तो मैं मेरे जहर से तुझे मार डालूंगा। मेरे पिताजी को छोड़ दो दुष्ट कालिया नाग, क्यों मेरे पिताजी को कष्ट दे रहे हो? मणिमाला, तुम अभी नीनी को लेके यहाँ से चली जाओ। इस नील सागर को छोड़कर दूर कहीं शांत नदी में आश्रय लो। इस दुष्ट कालिया नाग को परास्त करके मैं तुम्हारे पास जरूर लौटूंगा। ठीक है स्वामी, मुझे विश्वास है कि आप हमारे पास जरूर आएंगे। रत्न कुमार की बात मानकर मणिमाला जलपरी अपनी पुत्री नीनी को साथ लेकर तैरते हुए नील सागर से बहुत दूर एक निर्जन जंगल के बीच से बहने वाली शांत और ठंडी नदी में चली गई। माँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं और तैर नहीं पा रही हूँ। ठीक है नीनी, तो हम नदी के इसी स्थान पर तुम्हारे पिताजी का इंतजार करेंगे और अब हम तैरते हुए नीला सागर से बहुत दूर भी आ चुके हैं। यहाँ वो कालिया नाग हमें ढूंढ नहीं पाएगा। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ, कुछ खाने के लिए दे दो ना माँ, मैं बहुत थक भी चुकी हूँ, मुझसे और रहा नहीं जा रहा। लेकिन मेरे लिए ये नदी अनजान है और मुझे यहाँ पर खाना कहाँ मिलेगा? तुम्हारे पिता के बिना हम बहुत असहाय हैं। ठीक है, फिर भी मैं इधर उधर ढूंढती हूँ। तेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम मुझे करना ही होगा, लेकिन तुम यही रहना, कहीं मत जाना। मैं खाना लेके यही वापस आऊंगी। ये कहते ही मणिमाला जलपरी खाने की तलाश में नदी से तैरते हुए थोड़ा और आगे चली गई और इस नदी के ऊपर स्थल भाग में एक टूटी फूटी मिट्टी के घर पर एक डरावनी चुड़ैल रहती थी। ये जंगल इतना घना है कि यहाँ आमतौर पर कोई इंसान नहीं आता। कितने दिन हो गए इस जंगल में कोई लकड़हारा नहीं आए कि एक इंसान को पकड़ के उसकी गर्दन मरोड़ के खून चूस के मजे से खाऊंगी। लगता है आज भी नदी में कांटा डाल के छोटी मछली पकड़ के ही मुझे खाना पड़ेगा। चुड़ैल मछली पकड़ने की छड़ी लेकर नदी के किनारे बैठ गई। फिर कांटे में चारा लगाकर उसे नदी के पानी में डाल दिया और वो चारा नदी के पानी की गहराई में ठीक मत्स्यकन्या नीनी के सामने झूलने लगा। ये क्या? ये मैं क्या देख रही हूँ? ये स्वादिष्ट खाना मेरे सामने अचानक कहाँ से आ गया? माँ भी अभी तक नहीं लौटी, तो फिर ये स्वादिष्ट खाना कहाँ से आ गया? मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है और देख के स्वादिष्ट भी लग रही है। जाके वो खाना मैं खा लेती हूँ। नहीं नहीं बाबा, माँ ने कुछ अनजान चीज छूने और खाने के लिए मना की है। पहले माँ यहाँ आ जाए फिर ये खाना खाऊंगी। मत्स्यकन्या नीनी अपने सामने मौजूद स्वादिष्ट भोजन को खाए या ना खाए इसको लेकर बहुत द्वंद में पड़ गए। लेकिन उधर दूर दूर तक मणिमाला जलपरी को कोई अच्छा भोजन नहीं मिला और भोजन की तलाश करते हुए आखिरकार उसने एक सीप देखा। मैं ये सीप अपनी बेटी के लिए लेती हूँ, मेरी भूख मैं सहन कर लूंगी, लेकिन कम से कम नीनी की भूख तो मिट जाएगी। माँ अभी तक नहीं लौटी, कब का गई है खाना लाने? मुझे बहुत भूख लगी है और ये स्वादिष्ट खाना देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। जैसे ही मत्स्यकन्या खाने के लिए वो चारे को पकड़ती है, तभी चुड़ैल की छड़ी में जोर से एक खिंचाव होती है। अरे छड़ी को इतनी जोर से कौन खींच रहा है? लगता है कोई छोटी मछली नहीं, बड़ी मछली फंसी है। चुड़ैल छड़ी को मजबूती से पकड़कर खींचने लगी और पानी से ऊपर उठाने की कोशिश करने लगी। तभी चुड़ैल मत्स्यकन्या को खींचकर नदी किनारे उठा लिया। ये मैं क्या देख रही हूँ? अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रही है। ये कोई इंसान या कोई
मछली है कि ऊपरी हिस्सा इंसान जैसा और निचली भाग मछली जैसा?